राजधानी दिल्ली में आज मेगा स्वच्छता अभियान में शामिल होंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कचरे से मुक्ति स्वच्छता अभियान होगा शुरू। दिल्ली नगर निगम का विशेष स्वच्छता अभियान है ये, और इसके साथ ही देखिए कि कैबिनेट मंत्री और मेयर भी इसमें शामिल होंगे। तो आज स्वच्छता अभियान में शिरकत करती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आएंगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें शामिल होंगे और मेयर भी इसमें शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में आज मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान में सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट के कई मिनिस्टर शामिल होंगे। कचरे से मुक्ति स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली नगर निगम का विशेष ये स्वच्छता अभियान है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। एलपीएससी माफी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च 2027 तक फायदा मिलेगा। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने तारीख बढ़ाई है। 100% एलपीएससी माफ किया जाएगा। पुराने पानी के बिल से राहत मिलेगी और बकाया बिल का बोझ भी कम होगा। समय रहते बिल जमा करने की जनता से अपील की गई है। तो दिल्ली के जल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने 100% एलपीएससी माफी की समय सीमा को अब बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ता 31 मार्च 2027 तक इसका फायदा उठा सकेंगे। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पुराने पानी के बिल कई परिवारों के लिए चिंता बने हुए हैं। अब सिर्फ मूल राशि जमा करने पर पूरा एलपीएससी माफ किया जाएगा। सरकार ने लोगों से इस मौके का फायदा उठाकर अपना बकाया चुकाने की अपील की है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझे, पानी के बिल पर बड़ी राहत। लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ किया जाएगा। 100% एलपीएससी माफी योजना की समय सीमा बढ़ चुकी है। अब 31 मार्च 2027 तक इस योजना का लाभ उपभोक्ता को, कंज्यूमर को मिलेगा। बकाया पानी बिल पर एलपीएससी पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ मूल बकाया राशि ही अब कंज्यूमर को चुकानी होगी। इसके साथ ही पुराने बिल वाले उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जो उनका ड्यू था, जो पेंडिंग था, वो भी माफ कर दिया जाएगा। लाखों परिवारों को इस बिल से राहत की उम्मीद है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बिल से जुड़ी जानकारी साझा की। बकाया बिल चुकाने का ये सुनहरा मौका है। 2027 तक का वक्त है। एलपीएससी के बोझ से पूरी तरह राहत मिलेगी। इसके साथ ही देखिए, अब जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2027 तक उपभोक्ताओं के पास बिल को चुकाने का वक्त रहेगा। 100% एलपीएससी माफी योजना अब 31 मार्च 2027 इसकी डेडलाइन रखी गई है। बकाया पानी बिल पर एलपीएससी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी है। पिंक कार्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पिंक कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। देखिए, कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 15 दिन और बढ़ चुकी है। अब 31 अगस्त तक आप पिंक कार्ड बनवा सकेंगे। पहले 15 अगस्त आवेदन की अंतिम तारीख थी। पहले भी देखिए एक्सटेंड किया गया था डेट को 15 अगस्त तक के लिए, लेकिन अब 15 अगस्त से लेकर और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक के लिए। अंतिम तारीख 31 अगस्त। 1 सितंबर से डीटीसी में पिंक कार्ड अनिवार्य होगा। अगर आपके पास पिंक कार्ड नहीं है तो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। आप फ्री में, महिलाएं स्पेशली फ्री में सफर नहीं कर पाएंगी। सरकार के फैसले से महिलाओं को राहत मिली है, लेकिन अगर आपने पिंक कार्ड नहीं बनवाया है तो जाइए और जल्द से जल्द पिंक कार्ड बनवाइए, क्योंकि इसकी डेट भी अब एक्सटेंड कर दी गई है। पहले समय सीमा 15 अगस्त तक की थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक का कर दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझे आखिरकार पिंक कार्ड क्या है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में ये लागू है, यानी कि जो बसें दिल्ली में चलती हैं आमतौर पर। कागजी पिंक टिकट की जगह अब स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। मुफ्त सफर के लिए कार्ड बेहद ही ज्यादा जरूरी है। पिंक टिकट से आपको जो बस की टिकट है वो नहीं मिलेगी। डीटीसी बसों में रोजाना 6 से 7 लाख महिलाएं सफर करती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ये कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट से आवेदन करें। कार्ड कैसे बनवाना है आपको जानकारी दे रहे हैं। वन दिल्ली ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जरूरी आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। डीटीसी बस डिपो और मेट्रो स्टेशनों के विशेष काउंटर पर आप जाएं, वहां पर भी कार्ड बन रहे हैं। फॉर्म जमा करें, मौके पर कार्ड प्राप्त करें। कुछ वो आपसे जानकारी पूछेंगे, जानकारी आप उनको दीजिए। उसके बाद वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे और आपको हाथों हाथ पिंक कार्ड मिल जाएगा। तो देखिए, कागजी पिंक टिकट की जगह अब स्मार्ट कार्ड चलेगा और ये 1 सितंबर से दिल्ली में महिलाओं के लिए अनिवार्य है।
दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी है। मधु विहार में सीवर का पानी मुसीबत बन गया। गलियों और घरों के बाहर गंदा पानी भर गया। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। बदबू से स्थानीय लोग परेशान। संक्रमण का खतरा भी बढ़ चुका है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला, समाधान नहीं हुआ। पालम विधानसभा के मधु विहार इलाके में सीवर का गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। देखिए, स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 1 महीने से कई गलियों और घरों के बाहर सीवर का पानी जमा है। गंदे पानी की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बदबू और संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सीवर की समस्या दूर कर राहत देने की मांग की है। 1 साल हो गया। 1 साल से ना कभी पानी सूखता है और ना कोई आता है सफाई करने के लिए। हम लोग जाते हैं हर तीसरे चौथे दिन वहाँ ऑफिस में। ऑफिस वाले बोलते हैं कि हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, आते नहीं कोई। यहाँ पे सीवर की समस्या सालों से चल रहा है। कंप्लेन करो, कोई आता नहीं है। आते हैं तो सिर्फ इधर से उधर खमंची मारते हैं और चले जाते हैं। न मलबा निकालते हैं, न ठीक से लाइन की सफाई करते हैं, न कभी कोई अधिकारी आता है देखने की यहाँ चलो कहाँ क्या काम हुआ। इस वजह से यहाँ के जनता बी ब्लॉक के नरक के जिंदगी जीने को मजबूर है। अभी 67-68 यहाँ के आसपास के ये नंबर है और इसका जीना दुश्वार। जब से RW की पहले जो हमारे सीवर लाइन डले थे तब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। ये अगर जब दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा अगर सीवर डाले गए हैं तो बी ब्लॉक की जो मेन लाइन है वो ऊंची है, ये 1 फुट नीची है, जिसकी वजह तो आए दिन इसकी सीवर ओवरफ्लो रहते हैं। हमारी माँ, बहन, बेटियां और बुजुर्ग बीमार हैं। आज इसकी महीनों से ये दशा है।